वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो और सबको रोज़े बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये रमज़ान हम सब के लिए खुशी का बाइस बने। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे शाम का टाइम है, किचन में मैं लगी हुई थी और आज अफ्तारी जो है यहाँ पे चूँकि दूसरी अफ्तारी थी, तो अफ्तारी में आज निदा की मर्ज़ी के मुताबिक रेडी कर रही हूँ क्योंकि उसकी फ़रमाइश थी। उसको पकोड़े वग़ैरह बिल्कुल नहीं अच्छे लगते क्योंकि वो तले हुए होते हैं, ऑयल ज़्यादा होता है इसमें, तो उसको नहीं अच्छे लगते। फिर मैंने सोचा मैं तिक्का शाशलिक बना लेती हूँ यहाँ पे। और तिक्का शाशलिक की रेसिपी मैंने किसी की देखी हुई नहीं है, ये मेरी अपनी सोच से आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूँ, अगर अच्छी बनी तो आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने जैसे शाशलिक में जो कुछ डलता है वो तो डलता ही है, लेकिन मैंने तिक्का मसाला भी इसमें डाल दिया था और रेड चिली पाउडर भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया था। बाकी अपने जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं ना, जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इस तरह, वो मैंने थोड़े-थोड़े करके इसमें डाल दिए थे। फूड कलर भी मैंने साथ में डाल दिया था और बाकी सॉसेस जो डलते हैं ना, सोया सॉस हो गया, चिली सॉस, सिरका वगैरह, वो भी मैंने साथ में डाल दिया, नमक भी डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसको रख दिया ताकि ये अच्छे से इसमें मसाले जो है वो अच्छे से हल हो जाए और चिकन में वो जज़्ब हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, अब चिकन बना रही थी और मैं भुना हुआ जो चिकन होता है उसका सालन बना रही थी, साथ में आलू भी मैंने काट के रखे हुए थे। तो मैं इन चीज़ों को, यानी सारा कुछ मैंने इसमें आलू भी डाल दिए, मसाले भी डाल दिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, चिकन वगैरह सारा कुछ मैंने डाल दिया। इसमें ऑयल वगैरह मैं नहीं डालूँगी, नमक वगैरह सारा इसमें हो गया। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और उसको ढक के मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाया, जैसे कवर करके पकाते हैं ना। और आँच मैंने जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी थी, बिल्कुल मीडियम था। और उसके बाद मैं भूनती जा रही थी, साथ में मैं चावलों के लिए भी मैंने पानी रख दिया था। तो जो शाम का टाइम होता है ना, एक तो बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि टेंशन होती है कि कहीं अज़ान का टाइम ना हो जाए। और जब बंदा अकेले होता है तो हर चीज़ में हाथ डालता है कि पहले ये करो, पहले वो करो, तो काफ़ी टेंशन होती है। मज़ा भी आता है रमज़ान में, जो शाम का टाइम होता है काफ़ी इंजॉय करता है बंदा कि भाग दौड़ लगी होती है। अच्छा, चिकन की बुनाई काफ़ी हो गई थी और इसमें मैंने फिर बटर डाल दिया और साथ में थोड़ा-सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। तो चूँकि मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं अच्छी लगती और इसी तरह निदा भी है, इसीलिए पकोड़े वो खाती नहीं है कि मम्मा ये ऑयल में तले हुए होते हैं, तो मेरा जैसे फिर अजीब सी फीलिंग होती है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी बुनाई करके मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया क्योंकि मुझे ये इसमें जो शोरबा टाइप मैंने बनाना है चावलों के लिए, चावल के ऊपर डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं बूंदी वाला जो है चाट वो बना रही थी। तो चाट भी मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाऊँगी और यहाँ पे कुछ बॉयल किए हुए जो मटर है वो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं इसी में डाल दूँ, वरना अगर ये फ्रिज में पड़े रहे ना तो 2 दिन बाद फेंकने वाले होंगे और कोई खाएगा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने वो चिकन में ही डाल दिए। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें थोड़ी-सी क्रीम डालूँगी ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आए ना। तो वैसे भी क्रीम पड़ी हुई थी, इसको फिनिश भी करना था, तो मैंने कहा 1-2 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। और ये एक्सपेरिमेंट वगैरह मैं करती रहती हूँ, लेकिन शुक्र है कि अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, चावल हमारे बहुत किले-किले ज़ीरे वाले और मर्जरीन वाले चावल बन गए थे चिकन क्यूब डाल के। तो सालन भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो पकौड़ियाँ होती हैं उसको भी मैंने भिगो के रख दिया। पकौड़ियों वाली चाट मैं बनाऊँगी आज, लेकिन विदाउट एनी यानी प्याज़, टमाटर वगैरह जो हम लोग डालते हैं ना, वो कुछ भी नहीं डालूँगी उसमें। मैं जस्ट दही बना के उसमें डालूँगी और ये दही मैं बना रही हूँ उसके लिए, चाट के लिए। तो जैसे मैं कह रही थी ना कि बंदा अकेला हो तो कभी इस काम में हाथ डाले, कभी उस काम में हाथ डाले ताकि जल्दी-जल्दी 10 काम साथ हो जाए। क्योंकि हेल्पर तो कोई होता नहीं है यहाँ पे आपके पास। और जो बच्चे होते हैं उनकी भी अपनी मर्ज़ी होती है, अगर बुलाओ आएँगे नहीं, अगर आपको जब ज़रूरत नहीं होंगी ना तो वो किचन में इसी तरह आपके साथ खड़े होंगे, बातें कर रहे होंगे कि मम्मा हम क्या हेल्प करें, तब तो हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। जब होती है तो वो आते नहीं है। ख़ैर, ये तो होता रहता है। और यहाँ पे जो मैं टिक्का मैंने बना के रखा हुआ था ना, उसको मैरिनेट करके, वो भी अभी मैं थोड़ा-सा उसको फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं स्टिक्स में डालूँगी वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा, रेयान के सुलाने का भी टाइम था, तो मुझे ये भी टेंशन थी कि मैं जल्दी-जल्दी से जो काम है खाने पकाने वाले वो सारे मैं ख़त्म करके रेयान को खिला के फिर उसको मैं सुलाऊँ, ताकि जो कि बाकी के काम हैं डिशेज़ वग़ैरह निकालना और ये, तो वो फिर मैं करूँ।
तो यहाँ पे दही मैंने बना लिया, इसमें मैंने चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट जो है वो सारा कुछ डाल के, थोड़ी-सी इमली की चटनी मैंने ऊपर डाल दी और उसके बाद दही बड़ों वाला जो मसाला होता है, चाट वाला मसाला मैंने अंदर डाल दिया और दही बड़ों वाला मसाला जो है वो मैंने ऊपर छिड़क दिया। अच्छा, ये भी रेडी हो गया। इससे पहले मैंने रेयान को भी खिला-पिला के उसको मैंने सुला दिया। अभी दोबारा से मैं किचन में आई हूँ और वेजिटेबल मैंने कट करके रखे हुए थे। तो जो तिक्का बोटी था या जो भी कह लें, शाशलिक बोटी कह लें, तो वो तो सारे मैंने फ्राई कर लिए थे क्योंकि मुझे शक होता है कि अंदर से कहीं ये कच्चे ना रह जाए। अच्छा, वो करके फिर इनको मैंने स्टिक्स में डाल के इसको थोड़ा-सा मैं ग्रिल करूँगी क्योंकि जो वेजिटेबल्स है ना, मैं ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, कुछ ही मिनट्स के लिए बस एक साइड पे दूसरी साइड पे कर लिया और जो जो ग्रिल की एक का एक टेस्ट होता है ना, जो जो मुँह में आता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चिकन मैं हटा देती हूँ, इतना मैं नहीं खाती, लेकिन मुझे ये जो वेजिटेबल्स हैं, चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो टाइम की कमी की वजह से मैंने स्टिक ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था और मेरे ख़्याल में 2-3 मिनट ही रह गए थे। वरना मेरा ख़्याल था कि मैं शाशलिक की का जो इसको फ्राई पैन में डाल के थोड़ा-सा ना मिक्स कर लूँगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाग-दौड़ में इफ्तारी हमारी रेडी हो गई थी और मैं डिशेज़ में डाल रही थी चीज़ें, मैं किचन में खड़ी थी और निदा को बुला रही थी कि बस टेबल ठीक करो। तो वो मेरी वीडियो भी बना रही थी और साथ-साथ में हेल्प भी कर रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।